सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जन्मोत्सव जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप फले फूले, उन्नति करे, प्रगति करे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज से ठीक 5247 वर्ष पूर्व द्वापर युग में मथुरा नगरी में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र मध्यरात्रि ठीक 12 बजे मथुरा नगरी के कारागृह में देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ था। भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार जन्माष्टमी को हुआ, इसलिए हम जन्माष्टमी के दिन धूमधाम से उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं तथा इस दिन व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार जन्माष्टमी को लेकर के बहुत भ्रमपूर्ण स्थिति लोगों के मन में, भक्तजनों के मन में बनी हुई है, क्योंकि कई पंचांगों में 11 अगस्त को जन्माष्टमी बताई है, वहीं कुछ पंचांगों में 12 अगस्त को जन्माष्टमी बताई है, वहीं कुछ पंचांगों में 13 अगस्त को भी जन्माष्टमी बताई गई है। तो ये लगातार 3 दिन जो जन्माष्टमी पंचांगों में बताई गई है, इस कारण भक्त जनों में बड़ी ही भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है। हमारे पास कई भक्त जनों के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे उनके जो है मैसेज भी हमको प्राप्त हो रहे हैं कि जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाए तथा भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव कब मनाया जाए तथा जन्माष्टमी का व्रत कब किया जाए और इस व्रत का पारणा कब किया जाए। इस प्रकार से लोगों के मन में बड़ा ही इस साल जो है भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जो कि हमारे प्रमुख ग्रंथ है और इन ग्रंथों से ही हमारे धर्मों के, तिथियों के, त्योहारों का जो है निर्णय हम करते हैं। तो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु और अन्य महत्वपूर्ण पंचांगों की गणना को यदि हम देखें तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त मंगलवार को सुबह 9:06 पर प्रारंभ हो जाएगा। यानी अष्टमी तिथि 11 तारीख की सुबह 9:06 पे प्रारंभ हो रही है, जो कि 12 अगस्त 2020 को सुबह 11:16 यानी बुधवार को दोपहर 11:16 तक रहेगी। इस प्रकार यदि हम रात्रि व्यापिनी अष्टमी की गणना करते हैं तो 11 अगस्त को रहेगी। वहीं सूर्योदय व्यापिनी तिथि की यदि हम गणना करते हैं तो वो 12 अगस्त को सुबह रहेगी। इस प्रकार बुधवार के दिन सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि है। वहीं रोहिणी नक्षत्र, चूंकि भगवान का प्रागट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, यदि हम रोहिणी नक्षत्र की गणना करें, रोहिणी नक्षत्र को देखें तो वो 12 अगस्त को मध्य रात्रि में प्रारंभ हो जाएगा। यानी 12 अगस्त की 3:25 रात्रि से प्रारंभ होगा, जो कि 14 अगस्त को सुबह 5:21 तक रहेगा। यानी कुल मिलाकर के 13 अगस्त के दिन पूरे दिन और रात रोहिणी नक्षत्र रहेगा। तो अब बड़ी ही भ्रमपूर्ण स्थिति भक्तजनों के मन में बनी हुई है, क्योंकि अष्टमी तिथि रात्रि व्यापिनी होना या फिर रोहिणी नक्षत्र का होना, ये दोनों ही स्थिति जन्माष्टमी को सिद्ध करती है। वैसे तो बुधवार का दिन भी भगवान के लिए जन्माष्टमी के लिए माना गया है, लेकिन धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जो हमारे प्रमुख ग्रंथ है, जिनमें त्योहारों का निर्णय किया जाता है, व्रत पर्वों का निर्णय किया जाता है, उनमें अष्टमी तिथि तथा रोहिणी नक्षत्र के विषय में ही बताया गया है कि दोनों को ही प्राथमिकता देना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो तिथि वृद्धि वाली होती है, यानी अगली तिथि के साथ में जुड़ी हुई रहती है, उसे वृद्धि तिथि कहा जाता है। और यदि पूरे दिन तिथि होती है तो उसे पूर्णा कहा जाता है। इस प्रकार जन्माष्टमी के वैसे तो 18 प्रकार के भेद हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन वृद्धि तिथि के साथ में यदि आप व्रत करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाएगा। यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं और जन्माष्टमी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करना है तो जन्माष्टमी का व्रत आपको 12 तारीख को यानी 12 अगस्त 2020 बुधवार को सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी का व्रत करना चाहिए।
जिस प्रकार एकादशी के विषय में देखा जाता है कि 10वीं युक्त एकादशी जो है पूर्ण फलदायी नहीं होती है, इसी प्रकार जो जन्माष्टमी होती है वह भी जो है 7वीं युक्त अष्टमी पूर्ण फलदायी नहीं होती है, और 9वीं युक्त जो अष्टमी होती है वह संपूर्ण फलदायी मानी जाती है। तो यदि आप जन्माष्टमी का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं और वैष्णव परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव आप मनाना चाहते हैं, तो आपको 12 अगस्त 2020 बुधवार के दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए तथा इसी दिन आपको व्रत करना होगा। जो जन्माष्टमी का व्रत 12 अगस्त को करेंगे उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो जो स्मार्त संप्रदाय के भक्तजन हैं वो 11 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाएंगे तथा कुछ भक्तजन 13 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। सभी अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी का इस पर्व को मनाएंगे तथा व्रत करेंगे। लेकिन यदि आप वैष्णव परंपरा के अनुसार और सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार तथा वृद्धि तिथि के अनुसार या फिर आप जो है अष्टमी तिथि का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 12 अगस्त 2020 बुधवार के दिन ही हमारे मत के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। बाकी आपके क्षेत्र में आपके पंचांग के अनुसार यदि 11 या 13 अगस्त को भी आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब दिन सब मुहूर्त भगवान गोपाल के बनाए हुए हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करें। यदि आप जन्माष्टमी का व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो एक दिन पहले से ही आपको नियम पालन आरंभ करना होंगे, यानी एक दिन पहले आपको एक समय भोजन करना चाहिए तथा इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग आपको कर देना चाहिए। और जो विवाहित दंपति होते हैं उनको एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आरंभ करना होगा तथा जन्माष्टमी के दिन भी उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और उठने के बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करना है। तीर्थ जल से भी आप इस दिन स्नान करें तो महान पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें और ध्यान रखें कि आप जिन बिस्तरों पर सोए हैं तथा जिन वस्त्रों को आपने एक दिन पहले पहने हैं ऐसे वस्त्रों को और बिस्तरों को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा भगवान का नित्य का पूजन अर्चन करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद आपको हाथ में जल तुलसी पत्र लेकर के जन्माष्टमी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो आप बिना संकल्प के भी जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन संकल्प धारण करने से व्रत की परिपूर्णता मानी जाती है। तो आप हाथ में जल ले तथा तुलसी पत्र ले और यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप पुष्प और इसमें अक्षत भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक सुपारी और सिक्का भी इसमें रख सकते हैं। यदि कुछ नहीं हो तो केवल जल और तुलसी पत्र हाथ में लेकर के 3 बार आपको विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है। इस प्रकार आपको संकल्प बोलना चाहिए और आप कहिएगा कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी तिथि के दिन मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। आप अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं तथा आप बोलिएगा कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाए तथा मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। हम पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। यदि आपकी और कोई इच्छा हो, जैसे आप शिक्षा में उन्नति चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी चाहते हैं, यदि आप अपना विवाह मनवांछित वर या वधू के साथ चाहते हैं, या फिर आप अपनी पदोन्नति चाहते हैं, या आप आर्थिक समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, या फिर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, या फिर आपके मन में कोई और भी इच्छा है, जैसे आप रोगों को समाप्त करना चाहते हैं, या आप कृषि कार्य में उन्नति चाहते हैं, या आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, उनका आप उच्चारण करिए और उसके बाद
आप भगवान के सामने इस संकल्प को धारण करने के बाद अर्पण कर दीजिए और कहिए कि हे भगवान, हे गोपाल कृष्ण, हे लड्डू गोपाल जी, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मैं जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार संकल्प को भगवान के सामने अर्पण करने के बाद उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए तथा आपको व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में अन्न का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के तो भगवान के जन्मोत्सव और अगले दिन सुबह तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। कुछ लोग जो है दिन में फलाहार करते हैं और भगवान का जन्म होने के बाद भोजन करते हैं। यह परंपरा भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत भंग माना जाएगा। और कुछ लोग तो सूर्योदय होने से पूर्व अन्न का सेवन कर लेते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। यदि आप भूखे नहीं रह सकते हैं, बहुत ज्यादा व्रत करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो आप 2 या 3 समय भी फलाहार कर सकते हैं। फलाहारी वस्तुओं में आप फल का सेवन कर सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार यदि कोई बताया है तो वह जो है फल बताए हैं। इसके अलावा दूध से बनी वस्तुओं का सेवन भी आप इस व्रत में कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी फलाहार है, जिनको फलाहार की श्रेणी में आप मानते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इस दिन यदि आप नमक वाला फलाहार करते हैं तो एक समय आपको नमक वाला फलाहार करना चाहिए। और इस फलाहार में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो नमक आप उपयोग करते हैं वह फलाहारी नमक होना चाहिए। और जो फलाहार आपने तैयार किया है उसको सबसे पहले तुलसी पत्र रख करके भगवान के सामने रखे तथा जल उसके आसपास घुमा देवे और उसके बाद ही उसे प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करे, तो भगवान कृष्ण की आपके ऊपर अद्भुत कृपा रहेगी। जन्माष्टमी का जो व्रत करता है या नहीं भी करता है, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंगों के बाल नहीं कटवाना चाहिए, इसके अलावा नाखून भी नहीं काटना चाहिए। और इस दिन आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, तुलसी जी का पूजन इस दिन करना चाहिए, गौ माता का पूजन भी करना चाहिए तथा सुबह भगवान का एक बार आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी भगवान गोपाल कृष्ण को, कृष्ण कन्हैया लाल को और देवकी माता को जल से पंचामृत से स्नान करवा करके अपनी श्रद्धा तथा आस्था के अनुसार जैसा भी आप पूजन कर सकते हैं वैसा भगवान का एक बार पूजन करें और भगवान को भोग लगावे तथा शाम के समय भी भगवान का पूजन करें, क्योंकि रात्रि ठीक 12 बजे जब भगवान का अवतरण होगा, भगवान का जन्मोत्सव होगा, उसके पहले भगवान को स्नान करवा करके सुंदर वस्त्र धारण करवा करके उनको खीरा ककड़ी में रखा जाता है और उसके बाद उनका अवतरण यानी जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद धूमधाम से आरती की जाती है तथा भजन कीर्तन किए जाते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया को जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। माखन वैसे तो प्रायः बाजार में मिल जाता है, आप चाहें तो अपने घर में भी दूध से माखन का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें मिश्री का अच्छी प्रकार से मिश्रण कर लेवे। और दूसरा जो प्रमुख प्रसाद इस दिन भोग के रूप में उपयोग किया जाएगा वो होगा धनिये की पंजीरी। धनिया घी में सेक करके उसमें शक्कर का बूरा मिला करके उसे धनिये की पंजीरी कहा जाता है, उसका भी भगवान को भोग लगाया जाता है। तथा पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से भगवान को स्नान भी कराया जाता है, यमुना जल से स्नान भी कराया जाता है। यदि आपके पास यमुना जल उपलब्ध नहीं है तो आप सादे जल में यमुना जी का ध्यान करके उससे भी स्नान कराएंगे तो भी आपको यमुना जल का पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा भगवान को सुंदर सुंदर नए वस्त्र धारण करवाना चाहिए, पल्ले में उनको झुलाना चाहिए तथा इस दिन भगवान कृष्ण गोपाल की इस प्रकार सेवा करना चाहिए जिस प्रकार एक नन्हे मुन्ने बालक की आप सेवा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उसी प्रकार आपको गोपाल कृष्ण की सेवा इस दिन करना चाहिए तथा पूरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ में आपको जन्मोत्सव मनाना चाहिए तथा इस दिन पूरी रात्रि जागरण करने का विधान है। यदि पूरी रात्रि आप नहीं जाग सकते हैं तो भगवान कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव रात्रि 12 बजे तक तो आपको जागरण करना ही करना चाहिए।
और यदि माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं तो वो व्रत करें, लेकिन एक से अधिक समय वो फलाहार कर सकती है, क्योंकि उनके पेट में भी एक नन्हा मुन्ना बालक होता है जो भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए उसकी भी रक्षा और सुरक्षा उनका पहला कर्तव्य है। तो व्रत करे और फलाहार में वो भरपूर फलाहार एक से अधिक समय कर सकते हैं। इसके अलावा जो मासिक धर्म में जो माताएं बहनें होती है उनको भी व्रत करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। यदि व्रत नहीं करेंगे तो उनका व्रत खंडित माना जाएगा। और इस प्रकार सभी को इस व्रत का पालन करना चाहिए, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो। यदि रोगी व्यक्ति हो तो वो समर्थवान हो तो फलाहार करके व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो वो जो है एक समय भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि यदि आपका शरीर पूरी तरह आपका साथ दे तो आपको व्रत का पालन करना चाहिए। तथा जन्माष्टमी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल प्रायः जो दवाइयां आती है, अक्सर जो माताएं बहनें भक्तजन जो दवाई खाती है उनमें जो है कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं आजकल मिली हुई रहती है। इसलिए यदि आप औषधि खाते हैं तो आप निश्चिंत होकर के दवाई खा सकते हैं, क्योंकि दवाई के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए आप दवाई निश्चिंत होकर के खा सकते हैं, इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा। जन्माष्टमी का जो व्रत है वह पूरे दिन किया जाता है और पूरी रात्रि किया जाता है, तथा अगले दिन जब प्रातः काल सूर्योदय होगा उसके पहले आपको स्नान करके पूजन करके तथा उस दिन आपको अन्नदान करना चाहिए, और अन्नदान करने के बाद ही जन्माष्टमी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। जैसे एकादशी व्रत का आप पारणा करते हैं उसी विधि से आपको जन्माष्टमी व्रत का भी पारणा करना चाहिए। यदि आप इस विधि से जन्माष्टमी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सकेगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।